द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्याव्यान एंड के करीब था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। मोइंग, तुम ये नहीं कर सकती, यांची पागलों की तरह चिल्लाया। भैया, आपने कहा था ह्यूमन वर्ल्ड बहुत खूबसूरत है। ह्यूमंस के पास सिर्फ इंटेलिजेंस ही नहीं बल्कि कुछ ऐसा भी है जो हम होली फ्लेम्स के पास कभी नहीं रहा, लव। मैं हमेशा पूछती थी लव क्या होता है, शायद अब समझ गई हूँ। मोइंग के हाथ में अजूरे ब्लू होली फ्लेम क्रिस्टल प्रकट हुआ। मोइंग, तुम मर जाओगी, क्या एक इंसान के लिए ये वर्थ है? यांची समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैं बस चाहती हूँ वो जिंदा रहे। मोइंग ने क्रिस्टल क्रश कर दिया। काइलिन दीदी, अगर हो सके तो स्याव्यान को ये सब कभी मत बताना, ये कह के वो आगे बढ़ी। होली फ्लेम स्पिरिट, मैंने तुम्हें कष्ट दिया। क्रिस्टल टूटते ही स्पिरिट कमजोर हो गई। शायद यही फेट है, तुम्हारा फैसला हमारा भी फैसला है, स्पिरिट ने कहा। धन्यवाद, मोइंग मुस्कुराई। अब हमारी कंबाइंड पावर से वो रिबॉर्न हो सकता है। चलो शुरू करें। स्पिरिट लिक्विड में बदल गई और वो लिक्विड मोइंग के हाथ में जमा हो गया। स्याव्यान, मैं बस चाहती हूँ तुम जिंदा रहो। उसने वो एनर्जी उसके सीने के घाव में डाल दी। मेरी होली फ्लेम रैंकिंग के 22वें स्थान के नाम पे एथरियल आइस फ्लेम, मेरे ब्लड के साथ, मेरी सोल के साथ, मेरी पावर के साथ सैक्रिफाइस। मोइंग मुस्कुराई और उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। आखिरी पल में वो पूरी तरह जल गई और नीली फ्लेम बन के स्याव्यान के सीने में समा गई। अचानक स्याव्यान के शरीर ने हल्की सांस ली, ब्लड बहने लगा, हार्ट बीट की हल्की आवाज आई और उसकी पावर तेजी से बढ़ने लगी। ओह! आसमान की तरफ देखते हुए स्याव्यान धीरे धीरे होश में आया। सोलेटर, काइलिन, स्यावी और लोंगी की आंखें अचानक अजीब हो गई। मोइंग ने अभी जो किया था वो सबने देखा था, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट की वजह से स्याव्यान को सच बताना बेहद मुश्किल हो रहा था। मैं कहाँ हूँ? नर्क? स्याव्यान ने धीरे से अपनी आंखें खोली। होश में आ गए हो? सोल ईटर ने हल्के से कहा। मास्टर ऑफ सोल ईटर, काइलिन, मैं मरा नहीं। स्याव्यान चौंक गया। उसकी मेमोरी में साफ था, उसने मोइंग के लिए वो डेडली अटैक रोका था। उसका हार्ट टूट चुका था, फिर वो यहाँ कैसे? मेरा शरीर। अगले ही पल स्याव्यान ने महसूस किया उसके दिल में एक वार्म फ्लेम धीरे धीरे जल रही थी और उसकी ताकत अंदर से उफान मार रही थी। ये ताकत पहले के 7 स्टार डोवरी के मिड स्टेज से कहीं ज्यादा थी। उसे नहीं पता था मोइंग के सैक्रिफाइस के बाद उसने न सिर्फ उसका हार्ट रिक्रिएट किया बल्कि उसका शरीर में कई बदलाव भी कर दिए। काइलिन, मोइंग कहाँ है? स्याव्यान ने पूछा। सभी की नजरें झुक गई। वो यहाँ है। काइलिन ने धीरे से स्याव्यान के सीने की तरफ इशारा किया। क्या? स्याव्यान को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। मोइंग की एक और विश थी, वो अपने भाई को कर्ज से मुक्त कराना चाहती थी और किंग जुआनलिंग ही इसका कारण है, काइलिन ने कहा। समझ गया, स्याव्यान ने धीरे से कहा। उसने महसूस कर लिया था वो मर चुका था, लेकिन अब उसकी ताकत बढ़ चुकी है। इसका मतलब साफ था। यूरो, नीचे आओ। इस कमीने के साथ मोइंग का हिसाब मैं चुकाऊंगा। स्याव्यान ने आसमान की तरफ देखा। स्याव्यान, तुमने एक और होली फ्लेम हासिल कर ली, लेकिन वो मेरी है। मर जाओ। किंग जुआनलिंग ने अटैक किया। बूढ़े कुत्ते, लड़ाई कैसी लगी? स्याव्यान ने एक हाथ से उसका अटैक रोक लिया। क्या? ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हारी पावर! किंग जुआनलिंग चौंक गया। डैम! स्याव्यान ने उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। अब तुम्हें असली होली फ्लेम की ताकत दिखाता हूँ। मोइंग, ये लड़ाई तुम्हारे लिए है। फ्लेम्स गैदर! स्याव्यान की आंखें डीप ब्लू हो गई। फायर हर्ट तियानयेंद, घोस्ट फेस सोल फ्लेम, अर्थ रियल आइस फ्लेम, 3 फ्लेम गैदरिंग, डेस्ट्रॉय। स्याव्यान आसमान में खड़ा हुआ। तीनों होली फ्लेम्स उसके चारों तरफ मर्ज होने लगी। नहीं! यांची, मेड्यूसा, जुआनलिंग, किंग सब घबरा गए। किंग को पता था अगर ये फ्यूजन कंप्लीट हो गया तो उसका अंत तय है। तुमने बहुत पाप किए हैं, अब मर जाओ। यूरू ने कहा। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। सोल बोल! किंग जुआनलिंग पागल हो गया। उसने सभी स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को अपने सामने ह्यूमन शील्ड बना लिया। स्याव्यान, अगर अटैक किया तो तुम सबके हत्यारे बनोगे, वो हंसा। आज तुम बच नहीं सकते। स्याव्यान शांत था। सीनियर सोलिटर, अब आपकी बारी। सोलिटर तुरंत गायब हुआ और अगले ही पल
जुआनलिंग किंग के सामने था। ये लो, उसने सोल बॉल छीन ली। क्या? जुआनलिंग किंग हिल गया। मेरी सोल पावर एम्परर रैल्म की है, तुम कुछ नहीं कर सकते, वो चिल्लाया। लेकिन तभी ये कैसे? हेवनली ग्रेट परफेक्शन! जुआनलिंग किंग डर गया। उसी समय सेवन की तीनों फ्लेम्स पूरी तरह फ्यूज हो गईं। आसमान में टेरिफाइंग ऑरा फैल गया। स्याव्यान ब्लैक रोब में खड़ा था। उसकी हथेली पे एक क्रिस्टल जैसा लोटस बना। 3 फ्लेम फ्यूजन। इसे नाम देता हूँ एथरियल टीयर्स। अब हिसाब खत्म करते हैं, उसने कहा। तुम मुझे मारोगे? किंग जुआनलिंग गुर्राया। मोयिंग, तुम्हारे लिए। मर जाओ। स्यावन ने अटैक छोड़ दिया। एथरियल टीयर्स सीधे जुआनलिंग किंग की तरफ बढ़ा। स्पेस फ्रीज हो गया। डाई! स्यावन गरजा। भयानक एक्सप्लोजन हुआ। पूरा आसमान कांप उठा। ओह, इतनी ताकत! जुआनलिंग किंग चीखा। लेकिन फिर उसका शरीर और सोल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। सब खत्म, सोल ईटर ने कहा। स्यावन ने अपने सीने पर हाथ रखा। मोयिंग ब्लू फ्लेम से हल्की वार्मथ आ रही थी। तभी सेकंड ब्रदर, सावधान! स्यावी चिल्लाया। आसमान क्रैक होने लगा और अचानक एक विशाल वोर्टेक्स खुल गया जिसमें टेरिफाइंग स्पेस स्टॉर्म घूम रहा था, जैसे सब कुछ निकल जाएगा। ये कमीना जुआनलिंग किंग मरते मरते भी इतनी बड़ी मुसीबत छोड़ गया। आसमान में बढ़ते हुए स्पेस क्रैक को देखते हुए सोल ईटर धीमे से बोला। वो स्पेस क्रैक किसी ऐसे दानव की तरह था जो हर चीज को निगल लेना चाहता हो। सीनियर, अब क्या करें? लोंगी और स्यावी ने पूछा। स्पेस क्रैक बेहद खतरनाक होता है, यहाँ तक कि इमोर्टल्स भी इसमें सेफ नहीं रहते और उसका टेलीपोर्टेशन रैंडम होता है। अंदर जाने के बाद कोई नहीं जानता कि कहाँ पहुंचोगे, सोल ईटर बोला। अचानक वोर्टेक्स ने जोरदार सक्शन पैदा किया और आसपास की चीजों को खींचने लगा। ये सक्शन बहुत ज्यादा है, स्यावन ने भुहें सिकोड़ ली। नीचे मौजूद कई एक्सपर्ट्स भी धीरे धीरे होश में आने लगे। स्याव्यान! जुलाव ने उसे देखा। जुआनलिंग किंग कहाँ है? क्या हुआ यहाँ? उसने पूछा। स्याव्यान इस पूरे जुआन ज़ेंटियान का हीरो है, काइलिन ने कहा। क्या? सभी चौंक गए। उसने जुआनलिंग किंग को मार दिया, नहीं तो तुम सब अभी भी उसके पपेट होते, काइलिन ने साफ कहा। सबने स्याव्यान को रेस्पेक्ट से देखना शुरू कर दिया। ये स्पेस क्रैक वोर्टेक्स! पॉइजन सेक्ट मास्टर डर गई। अगर इसे नहीं रोका तो पूरा जुआन ज़ेंटियान खत्म हो जाएगा। मैं जाता हूँ। चिंत्यान आगे बढ़ा। नहीं, तुम नहीं रोक पाओगे, बाकी लोग बोले। सीनियर, इसे कैसे रोकें? स्यावन ने पूछा। ये वोर्टेक्स इंसानों को निगलने के लिए बना है। जब तक ये इंसानों को डेवर नहीं करेगा, रुकेगा नहीं। हम 4 लोग इसे रोक सकते हैं, लेकिन अंदर गए तो कहाँ पहुंचेंगे पता नहीं, सोल ईटर बोला। इंसानों को निगलना? स्यावन कुछ सोचने लगा। स्यावी, लोंगी, अगर हम अलग हो गए तो तियानजिंग कॉन्टिनेंट में मिलेंगे। ठीक है, दोनों ने कहा। सीनियर, चलिए, मैंने आपको घोस्ट वर्ल्ड चलने का वादा किया था। यहाँ काफी समय रह लिया, अब जाने का टाइम है। और जो हुआ उसके लिए धन्यवाद। स्यावन मुस्कुराया। अगले ही पल 3 रंगों की होली फ्लेम चमकी और वो सीधे स्पेस वोर्टेक्स में कूद गया। तुम दोनों भी चलो। सोल ईटर ने लोंगी और स्यावी को भी अंदर खींच लिया। चालों की प्रेजेंस धीरे धीरे गायब हो गई। काइलिन, मेरा इंतजार करना, स्यावन की आवाज आई। मैं यहीं रहूंगी, काइलिन ने कहा। जूनर, मेरा इंतजार करना, स्यावन की आखिरी आवाज गूंजी और धीरे धीरे वोर्टेक्स बंद हो गया और जुआन ज़ेंटियान फिर से शांत हो गया। लिटिल बॉय, अगली बार मिलोगे तो ड्रैगन बन चुके होगे, जुलाव ने आसमान की तरफ झुक के कहा। तेज हवा तलवार जैसी तीनों पे लगी। ये क्या बकवास है? स्यावी बोला। स्पेस वोर्टेक्स इतना वायलेंट क्यों है? सावधान! लोंगी ने स्यावी को धक्का दिया। कोई इनविजिबल पावर लोंगी को दूर फेंक गई। भाई ठीक हो? स्यावन ने पूछा। सीनियर, ये क्या है? स्यावन ने सोल ईटर को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी, दिलचस्प हो तुम, एक मिस्टीरियस ब्लैक ऑरा सामने आ गया। घोस्ट एनर्जी! स्यावन चौंक गया। तुम्हारे अंदर कुछ फैमिलियर है, वो बोला। रुको मत, मैं कुछ नहीं करूंगा, उसने कहा। लेकिन स्यावन के शरीर का खून तक फ्रीज हो गया। अगर कुछ गलत लगा तो माफी मांगूंगा, वो बोला। नहीं, लड़ना पड़ेगा, स्यावन समझ गया। स्यावी, लोंगी, अटैक! तीनों ने अपनी पूरी ताकत निकाली। अच्छा है, इससे मेरा शक पक्का होता है। उसने 1000 मीटर का ब्लैक एनर्जी हैंड बना लिया। ये 2 स्टार या 3 स्टार दोजियान? स्यावन घबरा गया। तभी मेरे डिसाइपल को छूने की हिम्मत, एक आवाज गूंजी और फिर गोल्डन ड्रैगन क्लो ने उस जायंट हैंड को तोड़ दिया। ड्रैगन क्लैन? ब्लैक ऑरा डर गया। गोल्डन ड्रैगन किंग? ये सोचते ही वो कांप गया। भागो यहाँ से, और वो तुरंत गायब हो गया। अंकल मास्टर, स्यावन ने देखा।
अभी बातें बाद में, मैं सियावी और लोंगयू को ले जा रहा हूँ, उनके लिए ये बेहतर है। गोल्डन ड्रैगन किंग बोला। भाई फिर मिलेंगे, सियावी हंसा। अगली बार देखते हैं कौन स्ट्रॉन्ग होता है। सियावियन भी मुस्कुराया। गोल्डन ड्रैगन किंग उन्हें लेके गायब हो गया। और सुनो सोल ईटर, अगर मेरे डिसाइबल को कुछ हुआ तो तुम्हारा रेल्म खत्म कर दूंगा, उसकी आवाज गूंजी। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया और सियावियन का सफर एक नए स्टेज में एंटर कर गया। सीनियर सोल ईटर, अंधेरे में स्पेस वोर्टेक्स में अकेले चलते हुए सियावियन ने महसूस किया कि सोल ईटर तालिस्मान थोड़ा लूजन हुआ है, तो उसने तुरंत पूछा। वो बस नींद बहुत अच्छी आ रही थी। सोल लीटर पकड़ा गया तो बहाना बनाने लगा। सीनियर, वो जो ब्लैक ओरा था अभी, वो आपको टारगेट कर रहा था, है ना? सियावियन ने सीधे पूछा। हाँ, वो सच में मेरे लिए ही आया था। वो मेरा एनिमी है, घोस्ट वर्ल्ड का। सोल ईटर ने कहा। एनिमी? सियावियन चौंक गया। उसे घोस्ट शीफर्ड कहते हैं। वो फ्रीली ह्यूमन वर्ल्ड और घोस्ट वर्ल्ड के बीच आ जा सकता है, सोल ईटर ने बताया। लेकिन साफ था वो कुछ छुपा रहा था। बाकी बातें बाद में, पहले यहाँ से निकलते हैं। और मुइंग को रिवाइव करने का तरीका भी है, सोल ईटर बोला। क्या सच में? सियावियन खुश हो गया। हाँ, लेकिन घोस्ट वर्ल्ड जाना होगा और शायद मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। ठीक है, सियावियन तुरंत मान गया। तुम लकी हो, स्पेस स्टॉर्म नहीं मिला, वरना यही खत्म हो जाते, सोल ईटर बोला। अब बाहर कैसे निकलें? सियावियन ने पूछा। मेरे पीछे आओ। कुछ देर बाद यहीं से स्पेस तोड़ो और बाहर निकलो। ठीक है, सियावियन ने होली फ्लेम एक्टिवेट की। स्पेस इंस्टेंटली टूट गया। चलो, सोल ईटर उसे अंदर लेके निकल गया। ओह, बाहर निकलते ही सियावियन की आंखों में तेज रोशनी पड़ी और कानों में अजीब आवाजें आई। ये घोस्ट वर्ल्ड था। यहाँ का ऑरा अलग था, इतना भारी कि सियावियन का शरीर सीधे आसमान से गिरने लगा। अरे, वो सीधे नीचे गिरा और किसी सॉफ्ट चीज से टकराया और कुछ क्रश हो गया। ये कौन है? आसपास के लोग बोले। सियावियन ने आंखें खोली। उसके सामने 5 लोग थे, एक लड़की, 4 लड़के और उसके नीचे एक छोटा सोल बीस्ट कुचला हुआ था। तुमने मेरे सोल बीस्ट को मार दिया, मुझे उसका बदला दो, लड़की गुस्से में चिल्लाई। सियावियन ऑकवर्ड हो गया। मैं कंपनसेट कर दूंगा, उसने कहा। तुम क्या दोगे? लड़की और गुस्सा हो गई। छोटी बहन, उसने जानबूझ के नहीं किया, एक आदमी बोला। तुम घोस्ट किंग रिज में जा रहे हो? उसने पूछा। वो क्या है? सियावियन ने पूछा। ली सोल डोमेन के अंदर ये एक जगह है जहाँ ट्रीजर्स हैं और घोस्ट किंग वेल भी, जिससे डेस्टिनी देख सकते हो। इंटरेस्टिंग, सियावियन मुस्कुराया। चलोगे हमारे साथ? उसने पूछा। नहीं, ये लो कंपनसेशन। सियावियन ने 3 मेडिसिनल पिल्स छोड़ी और गायब हो गया। ये 3rd ग्रेड पिल्स हैं, लड़की चौंक गई। ये इंसान खतरनाक है, वो बोले। एक केव में। सीनियर, मेरी डोची काम क्यों नहीं कर रही? और वो सोल बीस्ट क्या था? सियावियन ने पूछा। ये घोस्ट वर्ल्ड है, यहाँ डोची को घोस्ट ची कहा जाता है और तुम्हारी एनर्जी यहाँ आउटसाइडर जैसी लगती है। अगर ऐसे यूज करोगे तो पकड़े जाओगे। तो क्या मुझे कन्वर्ट करना होगा? सियावियन ने पूछा। हाँ, लेकिन सिंपल है। तुम्हारे पास घोस्ट फेस सोल फ्लेम है, उसे एब्जॉर्ब करो और तुम्हारी डोची खुद घोस्ट ची बन जाएगी। समझ गया, सियावियन बोला। और सोल बीस्ट बस डेमन बीस्ट जैसे ही हैं, बस नाम अलग है। घोस्ट वर्ल्ड में क्रिएचर्स 3 तरह के होते हैं, लिविंग बीइंग्स, सोल बॉडीज और 3 सोल्स 7 सोल्स। और हाँ, यहाँ सब नॉर्मल इंसानों जैसे ही होते हैं और इमोशंस भी, लेकिन रिवाइव करना बहुत मुश्किल काम है। सीनियर, आप सोल बॉडी हो? सियावियन ने पूछा। हाँ, फिर बॉडी क्यों चाहिए? हम सोल बॉडी में भी जी सकते हैं, उसके अपने फायदे हैं। पावर स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे? सियावियन ने पूछा। घोस्ट वर्ल्ड में एक केव, 3 डोमेन्स, 5 रीजन्स। एक केव मतलब शैडो घोस्ट केव, सबसे मिस्टीरियस। 3 डोमेन्स, ली सोल डोमेन, घोस्ट एब्सिस डोमेन और सोल ईटर डोमेन। तीनों के रूलर्स पूरे घोस्ट वर्ल्ड के ओवरलॉर्ड्स हैं। सीनियर, आप? सियावियन ने धीरे से पूछा। हाँ, मैं सोल ईटर डोमेन का डोमेन लॉर्ड हूँ। क्या? सियावियन शॉक्ड हो गया। ली सोल डोमेन सबसे पावरफुल है और वही मेरा एनिमी भी है। उन्होंने मुझे ट्रैप किया सोल ईटर तालिस्मान के लिए। हम दोनों बैडली इंजर्ड हुए और मुझे छुपना पड़ा। सोल ईटर की आवाज ठंडी हो गई। लेकिन ये हिसाब अभी बाकी है। तो बात इतनी गहरी थी। सोल ईटर की कहानी सुनकर सियावियन की भौहें सिकुड़ गई। उसे समझ आ गया था, सोल ईटर डोमेन और ली सोल डोमेन के बीच की लड़ाई कोई मामूली नहीं थी, बल्कि एक रियल टेरिफाइंग वॉर थी। चिंता मत करो लड़के, भले ही मैं इंजर्ड होकर बाहर आया हूँ,
लेकिन मेरे 3 डिसाइपल्स अभी भी 100 लीटर डोमेन संभाल रहे हैं। लेकिन मुझे हमेशा शक था मेरे डोमेन में कोई अंदर का गद्दार है। इस बार वापस जाके सब साफ करेंगे और बदला भी लेंगे, सोल ईटर बोला। 3 और डिसाइपल्स स्याबियन चौंका। तुम्हें भी चौथा मान सकते हैं, सोल ईटर मुस्कुराया। और ये 5 प्लेसेस क्या है? स्याबियन ने पूछा। घोस्ट वर्ल्ड में 3 डोमेन सबसे स्ट्रॉन्ग हैं और 5 प्लेसेस उनसे थोड़े नीचे। 5 प्लेसेस हैं सोललेस रूम, जिन कोर्स मोन्यूमेंट, घोस्ट कॉर्प्स रिवर, घोस्ट इमोर्टल सिटी और घोस्ट किंगडम। लेकिन इन्हें कम मत समझना, ये डोडी कॉन्टिनेंट से भी ज्यादा पावरफुल हैं। सबसे खतरनाक घोस्ट किंगडम है। क्यों? स्याबियन ने पूछा। क्योंकि घोस्ट किंग कभी सामने नहीं आता और जितना वो लो प्रोफाइल है उतना ही खतरनाक है। समझ गया, स्याबियन बोला। घोस्ट वर्ल्ड में आइडेंटिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर पता चल गया कि तुम आउटसाइडर हो तो मौत तय है। लेकिन तुम्हारे पास घोस्ट फेस सोल फ्लेम है, इसलिए सेफ हो। लेकिन याद रखना, अगर सोल बॉडी पूरी नहीं है, सिर्फ 3 सोल्स 7 सोल्स हैं, तो रिवाइव करना इम्पॉसिबल है। इवन इमोर्टल लेवल अल्केमिस्ट भी नहीं कर सकता। ठीक है, स्याबियन ने सिर हिलाया। अब बताइए मुझे यहाँ क्यों लाए? स्याबियन ने पूछा। 2 रीजंस हैं और दूसरा तुम्हारी लवर को रिवाइव करना। मूइंग? स्याबियन एक्साइटेड हो गया। हाँ, घोस्ट वर्ल्ड में एक चीज है जिससे उसे रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन बहुत खतरनाक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, स्याबियन बोला। ये ली सोल डोमेन से जुड़ी है और उसका नाम है लव सिकनेस ब्रोकन एंट्राइटिस फ्लेम, रैंक 15 होली फ्लेम। स्याबियन की आंख फैल गई। ये वही फ्लेम है जिसमें डिस्ट्रक्टिव पावर कम है लेकिन मिस्ट्री सबसे ज्यादा। इसकी पावर लाइफ एंड डेथ को कंट्रोल कर सकती है, स्याबियन बोला। सही कहा। और ये फ्लेम ली सोल डोमेन में है, लेकिन अभी तक किसी ने कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि घोस्ट वर्ल्ड में जो फ्लेम यहाँ की नहीं होती उसे एब्जॉर्ब करने पे मौत हो जाती है। मतलब ये आउटसाइड वर्ल्ड की फ्लेम है, स्याबियन समझ गया। हाँ, अगर ये मिल जाए तो मूइंग रिवाइव हो सकती है। 80% चांस है, सोल ईटर बोला। बस इतना काफी है, स्याबियन ने तुरंत कहा। लेकिन बदले में तुम्हें सोलली मास्टर को खत्म करने में मेरी हेल्प करनी होगी। सीनियर, आप मजाक कर रहे हो? स्याबियन ने आंखें घुमाई। आपका लेवल और मेरा लेवल, आप मुझे मरवाना चाहते हो क्या? रिलैक्स, मेरे रहते तुम्हें कोई आसानी से नहीं मार सकता। सोल ईटर हंसा। पहले घोस्ट फेस सोल फ्लेम को एब्जॉर्ब करो और मूइंग की होली फ्लेम को कम यूज करना। ठीक है। स्याबियन बैठ गया कल्टीवेशन शुरू करने के लिए। 3 दिन बाद स्याबियन ने आंखें खोली। फर्स्ट टर्न 9 स्टार डोडी पीक। उस लड़की के सैक्रिफाइस ने तुम्हें बहुत बूस्ट दिया, सोल ईटर बोला। घोस्ट वर्ल्ड में भी सन होता है? स्याबियन ने पूछा। बिल्कुल, ये ह्यूमन वर्ल्ड जैसा ही है। समझ गया, स्याबियन बोला। अब घोस्ट फेस सोल फ्लेम एब्जॉर्ब करता हूँ। लेकिन उसने महसूस किया 9 स्टार डोडी में नेक्स्ट स्टेप के लिए लाइफ एंड डेथ एनर्जी बैलेंस करना जरूरी है। पहले 8 स्टार डोडी डेथ ट्रिबुलेशन क्रॉस करनी होगी। होली फ्लेम स्पेस में जाओ, सोल ईटर बोला। वहाँ टाइम स्लो चलता है। अंदर 1 दिन और बाहर 10 दिन, मतलब बाहर 1 महीना और अंदर 1 साल। स्याबियन चौंक गया। चलो अब। स्याबियन ने होली फ्लेम एक्टिवेट की और होली फ्लेम स्पेस में एंटर कर गया। अब शुरू करते हैं, उसने कहा। 8 स्टार डोडी डेथ ट्रिबुलेशन। आसमान में थंडर फट पड़ी। अगर मेरे पास 2 होली फ्लेम्स नहीं होती तो ये मुश्किल था, लेकिन स्याबियन ने फायर हेड त्यानियन प्लस घोस्ट फेस सोल फ्लेम की पावर से लाइटनिंग को रोक लिया। कुछ ही देर में डेथ ट्रिबुलेशन खत्म हो गई। अब उसके शरीर में डेथ एनर्जी इवॉल्व होके रैंक 9 तक पहुंच गई। लाइफ प्लस डेथ बैलेंस कंप्लीट। अब घोस्ट फेस सोल फ्लेम एब्जॉर्ब करने का टाइम है। स्याबियन ने आंखें बंद की। अब असली कल्टीवेशन शुरू होने वाला था। इस समय घोस्ट किंग माउंटेन के नीचे एक शांत केव के अंदर उस घोंसली माहौल में स्याबियन चुपचाप होली फ्लेम स्पेस के भीतर उस सेक्रेट फ्लेम को निकल रहा था। स्याबियन की आंखें सिकुड़ गई और उसने अपने शरीर की विशाल सोल पावर को एक्टिवेट करते हुए सामने मौजूद घोस्ट फेस सोल फ्लेम के होली फ्लेम क्रिस्टल पर जोरदार अटैक किया। उसका मकसद साफ था, घोस्ट फेस सोल फ्लेम के सोर्स पावर को प्रोवोक करना ताकि वो क्रिस्टल से बाहर निकले। तभी उसे पूरी तरह स्वैलो किया जा सकता था, वरना अगर वो अंदर छुपा रहता तो स्याबियन के लिए उसे एब्जॉर्ब करना इम्पॉसिबल होता। घोस्ट फेस सोल फ्लेम, मैंने तुम्हारे लिए गॉड फ्रेंड्स को खत्म कर दिया। अब तुम्हारी बारी है मुझे रीपे करने की। होली फ्लेम सोर्स, बाहर आओ। स्याबियन की आवाज सोल पावर के साथ लिपट के सीधे उस ब्लू क्रिस्टल को
चारों तरफ से घेरने लगी। जो क्रिस्टल अभी तक शांत था अब उसमें हलचल शुरू हो गई। उसकी सोल पावर अब सॉलिड फॉर्म लेके क्रिस्टल को हवा में कस के पकड़ चुकी थी। कुछ ही पल में उस ब्लू होली फ्लेम क्रिस्टल से एक वायलेंट ऑरा फूटा और उसने सेवन के सोल पावर को चकनाचूर कर दिया। आखिर बाहर आ ही गए। सेवन के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक्साइटमेंट थी, क्योंकि ये वही फ्लक्चुएशन था, घोस्ट फेस सोल फ्लेम का ओरिजिनल सोर्स। अब असली बैटल शुरू होगी। पहले वाली हुवोजन तियानयान को तो उसने आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया था, क्योंकि वो सियाओ क्लैन से जुड़ी थी, लेकिन ये फ्लेम इतनी आसान नहीं थी। अचानक क्रिस्टल से एक सियान लिक्विड निकला और उससे बना एक विशाल फ्लेम टाइगर। उसके चारों तरफ ब्लू फ्लेम जल रही थी और उसके माथे पे सीक्रेट फ्लेम एनग्रेव्ड थी, बेहद डोमिनेटिंग ऑरा के साथ। सियावन ने तुरंत अपनी अर्थी येलो होली फ्लेम एक्टिवेट की और सतर्क होकर बोला, तो चलो देखते हैं तुम्हारी ताकत। फ्लेम टाइगर ने मुंह से सियान फ्लेम उगली, जिससे पूरा होली फ्लेम स्पेस अजीब और खतरनाक हो गया। सेवेंथ लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर। सियावन ने अपना एंशिएंट फ्लेम रूलर निकाला और होली फ्लेम बूस्ट के साथ सीधा अटैक कर दिया। वो हवा में उछल कर टाइगर के ऊपर पहुंचा और पूरी ताकत से अटैक किया, लेकिन उसका अटैक बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब हो गया। टाइगर ने मौका देख के एक डिस्ट्रक्टिव फ्लेम स्पीयर सियावन पे फेंका। ये बीस्ट काफी स्मार्ट है। सियावन तुरंत समझ गया कि आसान फाइट नहीं है। सेवेंथ लेयर फुल पावर। इस बार उसका ऑरा एक्सप्लोड हुआ और अटैक पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल था। दोनों अटैक्स टकराए और पूरा स्पेस एनर्जी रिपल्स से भर गया। दोनों बराबरी पे थे। इसी मौके का फायदा उठा के सियावन घोस्ट की तरह आगे बढ़ा। कुछ टूटने की आवाज आई और फ्लेम टाइगर का ऑरा अचानक कमजोर पड़ गया। उसके माथे से होली फ्लेम क्रिस्टल छीन लिया गया था। अब वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और कुछ ही पलों में गायब हो गया। सियावन ने क्रिस्टल को हाथ में पकड़ा और एक स्ट्रेंज कनेक्शन महसूस किया। अब इसे स्वेलो करने का टाइम है। घोस्ट फेस सोल फ्लेम, अब पूरी तरह मेरे अधीन हो जाओ। उसने तुरंत 3 चीजें समन की, जो सैंग डैन, ब्लड स्पिट आइस लिक्विड और सैन यान हुआ। स्टार्ट। सबसे पहले उसने सैन यान हुआ निगल ली। तुरंत उसके शरीर के बाहर 3 फ्लेम्स प्रकट हुई। वीक थी, लेकिन उनका इफेक्ट पावरफुल था। उन्होंने घोस्ट फ्लेम की पावर को काफी कमजोर कर दिया। अब अंदर आओ। सेवन ने बिना हेजिटेशन के क्रिस्टल को निगल लिया। जैसे ही क्रिस्टल उसके अंदर गया, उसने वायलेंट रेजिस्टेंस शुरू कर दी। डैम! हड्डियों तक जलाने वाली पीड़ा ने सेवन का मजबूर कर दिया कि वो गाली दे दे। ब्लड स्पिट आइस लिक्विड। उसने तुरंत उसे भी निगल लिया। तुरंत उसके शरीर में आइस चैन्स बन गई और क्रिस्टल को कस के पकड़ लिया। दर्द थोड़ा कम हुआ, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। अब फाइनल मूव, जो सैंग डैन। उसने पिल भी निगल ली। अब तीनों इफेक्ट्स काम कर रहे थे। सैनियन हुआ ने फ्लेम को कमजोर किया। आइस लिक्विड ने उसे बाइंड किया। जो सैंग डैन उसकी एनर्जी को स्टेबलाइज कर रहा था। फिर भी होली फ्लेम क्रिस्टल कभी शांत होता तो कभी डिस्ट्रैक्शन एनर्जी छोड़ता। पूरा प्रोसेस बेहद पेनफुल था। सेवन ने गहरी सांस ली। अब कोकून से बटरफ्लाई बनने का टाइम है और वो अकेले उस अनबिलीवेबल टॉर्चर को सहता रहा, क्योंकि उसे पता था जिस दिन ये रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा उस दिन वो सच में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियाव्यान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.